जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि कल आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है और उस नोटिफिकेशन में आप लोगों की 12 लेवल के पोस्ट के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि अभी से कुछ दिन पहले आयोग के द्वारा जब शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था तो उसमें आप लोग का साफ साफ मेंशन किया गया था हमारे प्यारे साथियों कि 14 सितंबर से आप लोग का ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 21 सितंबर से 21 सितंबर से आप लोग का 12 लेवल के पोस्ट पर जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि अभी जो है एक हफ्ते का टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है 12 लेवल के पोस्ट का। तो हो सकता है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर में 12 लेवल का भी पोस्ट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दे आयोग। तो दोस्तों, आप लोग को बतलाना चाहेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी ग्रेजुएशन लेवल का जारी किया गया है उसमें जो वैकेंसी का डाटा लिखा गया है हर एक पोस्ट का, उसे समझना दोस्तों थोड़ा सा जो है ना हार्ड पड़ रहा है। क्यों हार्ड हो रहा है दोस्तों? तो आप लोग को ये बतलाना चाहेंगे कि कुछ उसमें जो है ना एक सर्विसमैन को मिला करके सभी कैटेगरी को, सभी पोस्ट को मिला करके एक एक जगह पर मतलब कंबाइन करके लिख दिया हुआ है। तो सीटों को समझना बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर। तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए स्पेशली हर एक पोस्ट का अलग अलग डाटा जो है रेडी कर दिए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग को अभी हम दिखला रहे हैं। जैसे देखिए, ये है हम लोग का गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट, जिसे पहले कहा जाता था गुड्स गार्ड के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता था। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का अगर हम लोग डाटा का बात कर लें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट का ये डाटा मैंने आप लोग के लिए तैयार किया है। ये पोस्ट जो है दोस्तों लेवल 5 के अंतर्गत में आती है और इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग को टोटल देखने को मिलेगा 21 जोन का हम लोग का एक साइड में नाम। उसके बाद ये हम लोग का जनरल कैटेगरी का जो है डाटा, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ये हम लोग का टोटल सीट का यहाँ पर जोड़ करके मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर घटते क्रम में टोटल अरेंज किया है। तो आप लोग को ये हम अभी डाटा दिखलाने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नहीं विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि सभी जो है पोस्ट का हम आप लोग के सामने टोटल निचोड़ बतलाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों सभी पोस्ट के बारे में डिटेल्स जानने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी कि जो है एनटीपीसी में हम इसे सबसे अच्छा पोस्ट मानते हैं गुड्स गार्ड की पोस्ट को, जिसे अब गुड्स ट्रेन मैनेजर भी कहा जाता है प्यारे साथियों। तो ये अभी हम आप लोग को डाटा दिखलाएंगे। उससे पहले बस 1 मिनट का दोस्तों आप लोगों से हम टाइम लेना चाहेंगे हमारे प्यारे साथियों। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बतला दे, हम लोगों ने साइंस का जो लगभग क्लासेस है, लगभग 100 क्लासेस हम लोगों ने साइंस का कंप्लीट कर लिया है और लगभग 90 क्लासेस हम लोगों ने जीके का भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे भाइयों का हमारे पास मैसेज आता है कि भैया जिस प्रकार से आप हम लोगों का क्लास कंप्लीट कराए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार का हमें जो है कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम लोग रेलवे के एग्जाम को इजीली जो है क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी का हम अभी जो है ऑफिशियल रेलवे एनटीपीसी का जो है यहाँ पर सैंपल दिखला रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले कैसा हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वन लाइनर आप लोग को हम प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। वन लाइनर इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप लोग का एग्जाम्स में मदद करता है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि समुद्र को गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए दोस्तों कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, वहां पर 4 ऑप्शन रहेंगे, मगर सही जवाब हम लोग का क्या होगा? तो फैदोमीटर होगा प्यारे साथियों। क्या होगा? तो फैदोमीटर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने फैदोमीटर एक साइड में और उसको मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया कि यह समुद्र की गहराई को मापने में काम आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है अमीटर। तो अमीटर का दोस्तों उपयोग कब किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। तो उसको भी मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए वन लाइनर के तौर पर ऐसे ही सभी आप लोग के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग के लिए वन लाइनर जो है बहुत ज्यादा एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगी। तो वन लाइनर के ये आप लोग के सामने कुछ हम मेंशन जो है सैंपल प्रोवाइड कराए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का वन लाइनर आप लोग को मिलेगा और जो मैथ रहेगा विथ ट्रिक्स के साथ आप लोग को मैथ भी प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये तो हो गया वन लाइनर। सेकंड नंबर ये है दोस्तों आप लोग के लिए कुछ नोट्स जिसमें कि 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है विद कंप्यूटर का भी दोस्तों। देखिए कंप्यूटर के बेसिक जो भी क्वेश्चन रहता है ना वो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछते हैं प्यारे साथियों। तो कंप्यूटर का भी हम आप लोग को क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं।
तो ये 24,000 क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए प्रस्तुत किए हैं। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आप लोग को पीडीएफ देखने को मिलेगा और जो है मैथ यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ दोस्तों देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट रोजाना एक लगाते रहिएगा, आप लोग का तैयारी मजबूत रहेगा दोस्तों। और उसके साथ साथ देखिए वन लाइनर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का। उसके बाद देखिए ये है दोस्तों हम लोग का पीवाईक्यू स्पेशल, ये है वॉल्यूम 1 पीवाईक्यू का, ये है वॉल्यूम 2 पीवाईक्यू का, ये है वॉल्यूम 3 पीवाईक्यू का। यानी कि पीवाईक्यू में जितने भी आप लोग के प्रीवियस ईयर के ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम के क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, ठीक है। और पीवाईक्यू किस प्रकार से सॉल्व है तो वो भी हम आप लोग को जरा सा दिखलाना चाहेंगे प्यारे साथियों। तो देखिए ये है आप लोग का पीवाईक्यू सॉल्व किस प्रकार से मैंने दिया हुआ है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से पीवाईक्यू आप लोग को सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। जैसे देखिए डॉग को गार्ड कहा जाता है तो हॉर्स को क्या कहा जाएगा, तो हॉर्स को राइड कहा जाएगा दोस्तों। डॉग को आप लोग को अच्छे से मालूम है घर के गार्ड के लिए भैया ज्यादातर उपयोग किया जाता है। तो हॉर्स जो है भैया घुड़सवारी आप लोग नाम सुने होंगे, तो घुड़सवारी को घोड़े को सवारी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि राइड के लिए। तो उसी प्रकार ये तो हो गया ऊपर इंग्लिश में डॉग को गार्ड, यानी कि हॉर्स को क्या होगा। तो उसी प्रकार देखिए कुत्ता को रक्षा कहा जाता है तो घोड़ा को क्या कहा जाएगा, हिंदी में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सवारी होगा, क्यों होगा उसको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन एक ही पहल है, तो सही जवाब यूरोपीय संघ होगा। ये भी क्यों होगा उसको भी यहाँ पर आप लोग के सामने डिस्क्राइब किया गया है। मैथ का क्वेश्चन है तो इसको भी यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। तो क्यों होगा वो भी आप लोग के सामने सारा जो है टोटल डिस्क्राइब करके देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आप लोग लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 100% गारंटी देंगे दोस्तों कि अगर आप लोग इतना नोट्स को पढ़ जाते हैं तो आप लोग के एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करने से आप लोग को कोई भी नहीं रोक सकता है प्यारे साथियों। चलिए तो सबसे पहले आप लोग को हम व्हाट्सएप नंबर बता दें, फिर उसके बाद ये हम डाटा आप लोग को समझाएंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कहां पर सबसे कम है और कहां आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, कहां पर नहीं। तो नंबर है दोस्तों 7870144138। ये क्या है हमारे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतलाना है। कोर्स इसलिए बतलाना है दोस्तों, मान लीजिए आप लोग एनटीपीसी वाले स्टूडेंट है तो एनटीपीसी टाइप कर दीजिएगा। कोर्स इसलिए बतलाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के सभी एग्जाम का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन वाले हैं, आरआरबी जेई के हैं, आरआरबी चाहे आप लोग इधर आरआरबी पैरामेडिकल हो गया, इधर बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ तक कि यूजीसी नेट का भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। तो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतलाना है। और अगर आप लोग एनटीपीसी का तीनों कॉम्बो कॉम्बिनेशन लेते हैं, वन लाइनर और उसके बाद बात कर ले, वन लाइनर की बात कर ले और प्रैक्टिस सेट ऑल सब्जेक्ट का बात कर ले, पीवाईक्यू का बात कर ले, तो ऑल कॉम्बो कॉम्बिनेशन मात्र आप लोग को 89 रुपीज में मिलेगा दोस्तों। और मान लीजिए सिर्फ आप लोग को पीवाईक्यू चाहिए तो वह आप लोग को वन एंड ओनली 49 रुपीज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पूरा अगर आप लोग कॉम्बो नोट से लेना चाहते हैं तो 89 रुपीज में 100% है कि दोस्तों एनटीपीसी का पूरा नाम रामबाण नोट्स आप लोग को हम प्रोवाइड कराएंगे। नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा 7870141238। अब आइए हम लोग गुड्स ट्रेन मैनेजर के टोटल पोस्ट को समझ लेते हैं, जो कि लेवल 5 के अंतर्गत में हम लोग को देखने को मिलता है, जिसे हम जो है एनटीपीसी का सबसे बेस्ट पोस्ट मानते हैं, सबसे अच्छा पोस्ट है। तो अगर आप लोग इस पोस्ट को प्रेफरेंस नंबर 1 पर देना चाहते हैं तो कहां पर आप लोग को देना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि ज्यादा वैकेंसी कहां पर निकाला गया है दोस्तों। तो देखिए ऊपर से आता है भुवनेश्वर जो कि 586 सीटों पर वैकेंसी है। उसके बाद बिलासपुर 434 सीटों पर वैकेंसी है। सिकंदराबाद 288 सीटों पर वैकेंसी है। मुंबई 266 सीटों पर वैकेंसी है। उसके बाद अहमदाबाद 244 सीटों पर वैकेंसी हम लोग की यहां पर निकाली गई है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है ये हम लोग का टॉप 5 वैकेंसी है प्यारे साथियों, जो कि हम लोग की गुड्स गार्ड के लिए स्पेशल निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जैसे देखिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो अपने कैटेगरी के सीटों को देखते हुए भैया फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मान लीजिए आप लोग का फॉर्म जो है फिलअप करने का मन है जम्मू श्रीनगर में, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और आप लोग अगर जम्मू श्रीनगर में फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर देखिए जम्मू श्रीनगर में कितना पोस्ट है, 25 पोस्ट है। तो 25 से अच्छा भैया क्यों ना हम रांची कर ले, बेंगलुरु कर ले, इधर ज्यादा सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो आप लोग अपने कैटेगरी के सीटों को देख के फॉर्म को अप्लाई करिएगा। टोटल सीट की सीटों टोटल जो है वैकेंसी की सीट को देख करके फॉर्म को कभी भी नहीं अप्लाई करना है, टोटल देखकर अप्लाई करिएगा। तो हो सकता है कि कहीं पर जो है भैया ओबीसी का 50 सीट है तो जनरल का वहां पर मात्र 10 सीट भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप लोग के साथ धोखा भी हो सकता है। तो अपने कैटेगरी के सीटों को फॉर्म को देखते हुए अप्लाई करिएगा। ये है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये टोटल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी भाई लोग।
नोट्स के लिए आप लोग का ऊपर व्हाट्सएप नंबर तो प्रोवाइड करा दिए हैं 7870141238। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नीचे के लोएस्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। लोएस्ट कौन सा जोन है दोस्तों? तो टॉप 5 तो हम लोगों ने देख लिया गुड्स गार्ड के लिए, जिसे अब गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। अब ये लोएस्ट देखते हैं कि सबसे कम कहां पर वैकेंसी है। तो चेन्नई में बात कर ले तो मात्र 9 सीटों पर दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। सिल्लीगुड़ी बात करें तो मात्र 20 सीटों पर वैकेंसी। भोपाल की बात कर लें तो 24 सीटों पर वैकेंसी है प्यारे साथियों। गुवाहाटी की बात कर ले तो 43 सीटों पर वैकेंसी है। और उसके बाद तिरुवनंतपुरम की बात कर ले तो 52 सीटों पर वैकेंसी है। यानी कि ये है हम लोग का कुछ टॉप 5 लोएस्ट जोन का डाटा, जहां पर सबसे कम वैकेंसी गुड्स गार्ड के लिए निकाला गया है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इधर से कुछ हम लोग के सामने मॉडरेट जोन वगैरह देखने को मिल रहा है, जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद, बेंगलुरु, रांची, कोलकाता, अहमदाबाद, प्रयागराज तो मत अप्लाई करिएगा भैया, यूपी का हाई कट ऑफ जाता है। अजमेर, चंडीगढ़, गोरखपुर, ये सब आप लोग का कुछ मॉडरेट जोन है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिए दोस्तों। हेल्प करेगा फॉर्म को फिलअप करने में, आप लोग का बहुत ही ज्यादा मदद करेगा अगर आप लोग गुड्स कार्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो नोट चाहिए तो सेम नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। इंडिया के सभी एग्जाम का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है 7870141238। ये क्या है आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करना है। सभी एग्जाम का नोट्स आप लोग को मिलेगा दोस्तों। कॉल नहीं लगेगा, आप लोग को सिंपली व्हाट्सएप करना है। चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो जरूर से जरूर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। मन में कोई सवाल है, कोई भी सवाल उठ रहा है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, या फिर कोई भी पोस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। सभी भाई का कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं और कमेंट पढ़ने के बाद आप लोग को इस टॉपिक पर सेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग को रिप्लाई दे पाए तो वैसा कमेंट रहता है तो आप लोग को हम रिप्लाई भी जरूर देते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल है कमेंट करिए, चैनल पर नए विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।